अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर व आबाद रखे। तो आज हम तालीमुल इस्लाम पर मबनी वाजिबात नमाज के बयान के ऊपर बात करेंगे। सवाल है, वाजिबात नमाज से क्या मुराद है? जवाब है, वाजिबात नमाज उन चीज़ों को कहते हैं जिनका नमाज में अदा करना ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई चीज़ भूले से छूट जाए तो सजदा सहव कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है, और भूले से छूटने के बाद सजदा सहव ना किया जाए या कस्तन कोई चीज़ छोड़ दी जाए तो नमाज का लौटाना वाजिब होता है। आगे सवाल है, वाजिबात नमाज कितने हैं? जवाब है, वाजिबात नमाज 14 है, यानी 14। नंबर 1, फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों को क़िदरत के लिए मुकर्रर करना। नंबर 2, फर्ज नमाजों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाजों की हर रकात में सूरा फातिहा पढ़ना। नंबर 3, फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों में और वाजिब और सुन्नत और नफल नमाजों की तमाम रकातों में सूरतुल फातिहा के बाद कोई सूरत या बड़ी 1 या छोटी 3 आयतें पढ़ना, यानी कोई बड़ी 1 सूरत पढ़ ली जाए या फिर छोटी कम अज कम 3 आयतें तो जरूर पढ़ ली जाए। इससे ज्यादा पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। आगे नंबर 4, सूरतुल फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। ये किरत से पहले, यानी दूसरी जो सूरत मिला के पढ़नी है उससे पहले सूरह फातिहा आपने पढ़नी है। नंबर 5, किरत और रुकू में और सजदों और रकातों में तरतीब कायम रखना। नंबर 6, कोमा करना, यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। नंबर 7, जलसा, यानी दोनों सजदों के दरमियान में सीधा बैठ जाना, इसे जलसा इस्तराहत कहते हैं। आगे नंबर 8, तदीले उरकान, यानी रुकू सजदा वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9, कादाए औला, यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशहद की मुक़दार बैठना। नंबर 10, दोनों कादों में तशहद पढ़ना। नंबर 11, इमाम का नमाज फजर, मगरब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमजान शरीफ के वित्रों में आवाज से किरत करना, और सुहर, असर वगैरह नमाजों में आहिस्ता पढ़ना। नंबर 12, लफ्ज़े सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना, यानी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहना, दोनों तरफ दाएं और बाएं। आगे नंबर 13, नमाज वितर में कनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कनूत पढ़ना। नंबर 14, दोनों ईदों की नमाज में जायद तकबीरें कहना, यानी पहली रकात में 7 तकबीरें और दूसरी रकात में 5 तकबीरें। तो यहाँ पर जो वितर में तकबीर का कहा गया है, मतलब ये कि आपने सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ी, तो फिर आपने दुआए कुनूत पढ़ी, तो उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कह के फिर रुकू में जाना है। आगे इंशाअल्लाह ताला नमाज की सुन्नतों के बारे में बयान होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सही तरह से, अच्छी तरह से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सल्लू कमा राअयतमूनी सल्ली, कैसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। तो हमने बिल्कुल वैसी नमाज पढ़नी है जैसे कि हमें अहादीस से उसके पढ़ने का तरीका मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।